Good morning, my dear students. Welcome to your favorite YouTube channel, Manjil Education by Anuj Dwivedi. Today, I have come up with Class 3 Computer Chapter number 2, which is Operating System. A computer is an electronic machine like a television or a music system, etc. There are different ways to start, operate, and stop different electronic machines. For example, microwave, washing machine, DVD player, television, etc. as all of them work differently. You need to know how to operate each of them. Similarly, you need to know the correct steps to start and shut down the computer. If the computer is not shut down properly, it may create problems when you switch it on the next time. तो पहला जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि टेलीविजन या म्यूजिक सिस्टम जैसा है। उसमें अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, स्टार्ट करने का, ऑपरेट करने का, स्टॉप करने का, सबका अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग तरीका है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को स्टार्ट करना, ऑपरेट करना और स्टॉप करने का अलग अलग तरीका है। जैसे कि एग्जाम्पल माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, डीवीडी प्लेयर और टेलीविजन, सभी का अलग अलग तरीके से ऑपरेशन होता है। स्टार्ट करने का तरीका अलग होता है, ऑपरेट करने का तरीका अलग होता है और बंद करने का भी तरीका अलग होता है, क्योंकि सभी लोगों का काम अलग अलग है। यू नीड टू नो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब कैसे ऑपरेट किए जाते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों को करेक्ट स्टेप्स पता होना चाहिए, कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है और शट डाउन कैसे करना है। अगर कंप्यूटर को हम शट डाउन अच्छे से नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब आप उसको दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इज स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। फर्स्ट है आपका स्विच ऑन दी पावर सप्लाई। सबसे पहला काम तो हमको ये करना होता है कि हम लोगों को जो पावर सप्लाई, जहां से कंप्यूटर इलेक्ट्रिक सॉकेट से कनेक्टेड है, उस बटन को स्टार्ट करना रहता है, स्विच ऑन करना रहता है। सेकंड है स्विच ऑन दी पावर बटन। तो सेकंड में हमको क्या करना रहता है, पावर बटन जो सीपीयू में है उसको हमको स्टार्ट करना रहता है। थर्ड है हमारा स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पे जो हमारा स्विच बटन रहता है उसको हमको स्विच ऑन करना रहता है, तब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है और स्क्रीन आपको ऐसा दिखने लग जाता है जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसी को हम डेस्कटॉप कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, स्टेप्स टू शट डाउन द कंप्यूटर। अब देखते हैं कि कंप्यूटर को बंद कैसे किया जाता है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 तरीके हैं, ठीक है। 4 स्टेप में बताया गया है आपको। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार, अ मेन्यू विल अपीयर। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, जो स्टार्ट बटन है उस पर क्लिक करना है जो कि टास्क बार के ऊपर है। एक मेन्यू आपको दिखाई देगा। क्लिक ऑन द शट डाउन ऑप्शन। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको जो शट डाउन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। थर्ड स्टेप है अ मैसेज अपीयर, इट इज नाउ सेफ टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर और नो सिग्नल। तो एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा रहेगा इट इज नाउ सेफ टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर और नो सिग्नल, उस पर आपको क्लिक करना है। और फोर्थ है स्विच ऑफ द पावर सप्लाई। जहां से कंप्यूटर कनेक्टेड है इलेक्ट्रिसिटी से, वहां से आपको पावर सप्लाई को बंद करना है। In certain computer systems, the CPU need not to be switched off as it is switches off automatically. However, in some computers, you need to switch off the CPU manually. तो कुछ कंप्यूटर्स में क्या होता है कि CPU को अलग से बंद करना पड़ता है और कईयों में तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम or a software which enables the user to interact with the computer. It is a set of programs that controls a computer. It acts as an interface between the user and the computer. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इनेबल करता है यूजर को इंटरैक्ट करने के लिए कंप्यूटर से। इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम जो कि कंट्रोल करता है, एक ऐसा सेट है प्रोग्राम का जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और ये एक इंटरफेस के रूप में भी काम करता है
किसके किसके बीच में? यूजर और कंप्यूटर। यूजर कौन है? हम लोग हैं जो कंप्यूटर को यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। जस्ट एज यू यूज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ पीपल अराउंड यू, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कंप्यूटर्स लैंग्वेज, इट इज द वे पीपल एंड एप्लीकेशंस टॉक टू द कंप्यूटर। तो जैसे ही हम कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ कोई कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों से आपस में बातचीत करते हैं किसी लैंग्वेज से, जिससे कि लोग हमको समझ पाएं कि हम क्या बताना चाहते हैं, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर का लैंग्वेज है। ये एक तरीका है जिससे कि लोग और एप्लीकेशंस बात कर सके कंप्यूटर से। ठीक है, तो कंप्यूटर को समझने, क्योंकि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता और कंप्यूटर की भाषा हम नहीं समझते, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक मध्यस्थता का एक औजार है। ठीक है, ये एक तरीका है कि कैसे लोग और एप्लीकेशंस कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं जापान। यू आर ट्रैवलिंग टू जापान एंड यू एंटर अ स्टोर वेयर द पीपल नो ओनली जापानीज लैंग्वेज एंड यू डू नॉट नो द लैंग्वेज, यू नो टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। विल यू बी एबल टू कम्युनिकेट टू द सेल्समैन व्हाट यू वांट? द आंसर इज नो। सडनली if you come across a person who knows both Japanese as well as English, he acts as a translator and communicates between the two of you. जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आप जापान गए हो और वहां कोई एक दुकान पे आप एंटर करते हो और वहां के लोग सिर्फ जापानीज जानते हैं और आप वो लैंग्वेज नहीं जानते, जापान का लैंग्वेज आप नहीं जानते, आपको क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आता है। तो क्या आप उनसे बातचीत कर पाओगे? आप उनके सेल्समैन को बता पाओगे कि आपको वहां पर क्या चाहिए? तो आंसर क्या होगा? नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है। सडनली अगर कोई पर्सन आपको ऐसा मिल जाए जिसको जापानीज भी आती है और इंग्लिश भी आती है, तो वो क्या करेगा? एक ट्रांसलेटर के रूप में काम करेगा। वो हमारी बातों को उन तक पहुंचाएगा उनके लैंग्वेज में, और उनकी बातों को हमारी लैंग्वेज में हम तक पहुंचाएगा। ठीक है, हियर ही इज लाइक द इंटरफेस बिटवीन यू एंड द सेल्समैन। तो यहां पर क्या है? वो व्यक्ति जिसको दोनों लैंग्वेज आती है, वो आपके और सेल्समैन के बीच में इंटरफेस बनेगा, दोनों को एक दूसरे की बातों को समझाएगा। उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक्ट करता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। एक मध्यस्थता, एक ट्रांसलेटर के रूप में काम करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। In a school, the coordinator is like an interface between the parents and the teachers. He or she takes care of the needs of the student. वैसे ही स्कूल में जो कोऑर्डिनेटर होता है वो भी एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। किसके किसके बीच में? पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में, और ये देखता है कि बच्चों की क्या क्या जरूरतें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैनेज करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो मैनेजेस व्हाट गोज ऑन साइड द कंप्यूटर सच एज। तो कंप्यूटर भी क्या करता है? मैनेज करता है कि क्या क्या चीजें कंप्यूटर के अंदर हो रही हैं, जैसे कि रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, सेंडिंग आउटपुट टू द मॉनिटर, कीपिंग अ ट्रैक ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर एसेट्रा। तो वो क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है इनपुट को जो भी कीबोर्ड से आ रही है, सेंड करता है आउटपुट मॉनिटर को, एक रिकॉर्ड रखता है ट्रैक ऑफ फाइल्स फोल्डर्स को जो भी कंप्यूटर में है, मौजूद है, सेव है। नेक्स्ट है हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम allows only one person to work on it at a time. एग्जाम्पल DOS। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक समय पर एक ही व्यक्ति को काम करने का मौका देता है, जैसे कि DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। A multi-user system allows many users to work on different computers that are connected to the main computer through a network. All the users are connected to the main system. Multi-user system में वो allow करते हैं बहुत सारे users को वर्क करने के लिए अलग अलग कंप्यूटर्स पे, जो कि सभी मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं एक नेटवर्क के थ्रू। सभी यूजर्स कनेक्टेड होते हैं एक मेन सिस्टम में। Multi-user systems are used in offices and big organizations like airport, hospitals, malls, etc. Example: Windows, Linux, Unix, etc. तो मल्टी-यूजर सिस्टम्स जो हैं बड़े बड़े ऑफिसेस में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल्स, ये सब जगह इस्तेमाल किए जाते हैं।
एग्जाम्पल्स हैं आपके विंडोज, लाइनक्स और यूनिक्स। नेक्स्ट है हमारा, देखिए डॉस और विंडोज के बीच। तो डॉस में क्या क्या चीजें हैं, देखिए डॉस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहां एक टाइम पे एक ही व्यक्ति को काम करने का मौका दिया जाता है। विंडोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। ऑल द कमांड्स आर टेक्स्ट बेस्ड इन डॉस। तो डॉस में हम जितने भी कमांड्स होते हैं वो सब टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं, रिटन फॉर्म में होते हैं। हियर जो विंडोज में है, हियर द कमांड्स कैन बी गिवन बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन्स। वहां पर कमांड कैसे दिए जाते हैं, कोई भी आइकन के ऊपर क्लिक करके हम उनको कमांड दे सकते हैं। इन डॉस वन नीड्स टू रिमेंबर ऑल द कमांड्स। डॉस में सभी कमांड्स को व्यक्ति को याद करना पड़ता है कि वो कमांड्स फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि उनको क्या टाइप करना है उनको याद रहना चाहिए। इन विंडोज देयर आर रेडीमेड कमांड्स इन फॉर्म ऑफ मेन्यू। और विंडोज में क्या होता है, रेडीमेड कमांड्स होते हैं मेन्यू के फॉर्म में, डायरेक्टली आपको क्लिक करना है और अंदर चले जाना है कि क्या वर्क करना है, क्या असाइन करना है। फिर नेक्स्ट है डॉस में वन कैन वर्क ऑन ओनली वन प्रोग्राम एट ए टाइम। कोई एक व्यक्ति एक प्रोग्राम में एक ही समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। लेकिन विंडोज में क्या होता है, वन कैन वर्क ऑन मल्टीपल विंडोज एट ए टाइम। विंडोज में क्या होता है, कई सारे विंडोज में एक ही टाइम पर काम किया जा सकता है, मल्टीपल विंडोज पे। ओके, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब the video if you find it interesting, and share the video so that others can also get help from this video. Have a nice day. Thank you.